أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने आयत नंबर 27 से आयत नंबर 31 तक तिलावत की सादत हासिल हुई। कल हमने आयत नंबर 26 तक पढ़ लिया था, तर्जुमा और तिलावत कर दी थी। अलबत्ता आयत नंबर 23 और 24, 25, 26 इन आयात की तफसीर रह गई थी, वो इंशाल्लाह आज के सबक के साथ हम बयान करेंगे। सबसे पहले आज के सबक का हम तर्जुमा आपके सामने बयान करेंगे और फिर उसके बाद तफसीर की तरफ आएंगे। ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब ये तो कई मरतबा आ चुका है, ये तो आपको तर्जुमा आना चाहिए। ऐ ईमान वालो, ला तदखुलू,
तुम सब मत दाखिल हो, तुम सब मत दाखिल हो बुयूतन घरों में, गैर बुयूतिकुम अलावा अपने घरों के, यानी अपने घरों के अलावा दूसरे घरों में दाखिल मत हो। कब तक? हत्ता तस्तअनिसु, यहाँ तक कि तुम सब उन्स हासिल कर लो, या यहाँ तक कि तुम सब जब तक इजाजत हासिल ना करो, तलब ना करो। व तुसल्लिमु, और तुम सब सलाम कर लो, अला आलिया, उनके रहने वालों पे, यानी जब तक तुम इजाजत तलब ना करो और जब तक कि तुम सलाम ना कर लो उनके घर वालों पे, तुम दाखिल मत हो। ज़ालिकुम, यही बेहतर है तुम्हारे लिए, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम सब नसीहत हासिल करो, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम सब नसीहत पकड़ लो, नसीहत हासिल कर लो। यहाँ तक बात समझ आ गई? फ़इन लम तजिदू फ़ीहा, फ़इन, पस अगर, लम तजिदू, लम तजिदू, तुम ना पाओ, तुम सब ना पाओ। लम तजिदू का माना क्या है, एक साथ करेंगे। तुम ना पाओ फीहा, इसमें या इनमें, अहदन, किसी एक को भी, यानी इन घरों में ना पाओ किसी एक को भी, फला तदखुलूहा, तो तुम दाखिल मत हो इनमें, हत्ता, यहाँ तक कि युअज़न लकुम, इजाजत दी जाए तुम्हें, यानी अगर ना पाओ इन घरों में किसी को, तो फिर मत दाखिल हो उन घरों में यहाँ तक कि तुमको इजाजत दी जाए। वइन क़ील लकुम, और अगर कहा जाए तुम्हें, इरजिउ, तुम सब वापस चले जाओ, फरजिउ, तो तुम सब वापस हो जाओ, हुआ अज़का लकुम, वो ज्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे लिए, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा तामलून, उसको जो तुम सब करते हो, अलीमुन, खूब जानने वाला। अल्लाह ताला उसको खूब जानता है जो कुछ तुम सब करते हो। लैसा अलैकुम, नहीं है तुम पर, जुनाहुन, कोई गुनाह, अन तदखुलू, कि तुम सब दाखिल हो जाओ, बुयूतन, ऐसे घरों में, गैर मस्कूनतिन, जिसमें रहाइश ना हो, नहीं रहाइश की गई हो, यानी जिनमें रहाइश ना हो, फीहा, उनमें, मताउन लकुम, कोई फायदा हो तुम्हारे लिए। ये नहीं है तुम पर गुनाह इस बात में कि तुम दाखिल हो ऐसे घरों में जिनमें खास रहाइश नहीं है और उनमें तुम्हारे लिए फायदे का सामान है। वल्लाहु यअलमु मा तुबदून, अल्लाह ताला जानता है जो तुम जाहिर करते हो, वमा तक्तुमून, और जो कुछ तुम छुपाते हो। ठीक है। कुल, आप कह दीजिए सब मोमिन मर्दों से, यगुज़्ज़ू, कि वो पस्त रखें, नीची रखें, मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहें, वयहफ़ज़ू, और वो सब हिफाजत करें, फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की, ज़ालिका अज़का लहुम, ये ज़्यादा पाकीज़ा है उनके लिए। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, खूब खबरदार है, बिमा यस्नऊन, उससे, यस्नऊन, जो वो सब करते हैं। वकुल, और आप कह दीजिए, लिलमुमिनाति, मुमिन औरतों से, यग़ज़ुज़ना, कि वो नीची रखें, मिन अबसारिहिन, अपनी निगाहें, वयहफ़ज़ना, और वो हिफाजत करे, फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाहों की, वला युब्दीना, और वो ज़ाहिर ना करे, ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को, वला युब्दीना, और वो ज़ाहिर ना करे, ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को, इल्ला, मगर जो, ज़हरा, ज़ाहिर हो जाए, मिनहा, उसमें से, मगर जो ज़ाहिर हो जाए उसमें से, वल यज़रिबना, और चाहिए कि वो डाले रखे, बिखुमुरिहिन्ना, अपनी ओढ़नियों को, अला जुयूबिहिन्ना, अपने गिरेबानों पर, वला युब्दीना, और वो ज़ाहिर ना करे, ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, मगर अपनी खावंदों के लिए, अव आबाइहिन्ना, या अपने बापों के लिए, अव आबाई बुउलतिहिन्ना, या अपने खावंदों के बापों के सामने, अब अपना हिन्ना, या अपने बेटों के लिए, अब अपना बुउलतिहिन्ना,
या अपने शोहरों के बेटों के लिए, अब इख्वानिहिन्ना या अपने भाइयों के लिए, और बनी इख्वानिहिन्ना या अपने भाइयों के बेटों के लिए, और बनी अखवातिहिन्ना या अपनी बहनों के बेटों के लिए, और निसाइहिन्ना या अपनी औरतों के लिए, और मा मलकत ऐमानुहुन्ना या जो मालिक बने उनके दाएं हाथ, अवित ताबिईना या वो सब ताबे रहने वाले खिदमतगार यानी काम करने वाले, गैर उलिल इरबती कि नहीं है शहवत वाले, वो मिनर रिजाल मर्दों में से, अवित तिफल या वो बच्चे, अल्लज़ीना जो लम यज़हरू वाकिफ नहीं है अला औरात निसा औरतों की छुपी बातों पर, वला यज़रिबना और ना वो मारा करे ज़मीन पर बिअर्जुलिहिन अपने पाँव को, लियुअलम ताकि मालूम हो जाए मा युख्फीना जो वो छुपाती है मिन जीनतिन अपनी जीनत से, वतूबू और तुम सब तौबा करो, वतूबू और तुम सब तौबा करो इलल्लाह अल्लाह ताला की तरफ, जमीआ सब के सब, अय्युहल मुमिनून ऐ ईमान वालो, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम सब कामयाबी हासिल कर लो, ताकि तुम सब क्या कर लो, कामयाबी हासिल करो। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम तफसीर जो है वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपके सामने जो है आगे अगर मजीद वक्त बच गया बकिया आयात जो है उसका तर्जुमा भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक पहले हम तफसीर पढ़ लें, फिर उसके बाद अगर बाकी बच गया तो इंशाल्लाह उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जी आयत नंबर 23 जो है यहाँ से हमने तफसीर पढ़नी थी, कल यहाँ तक हमने तफसीर बयान कर दी थी, इस आयत की तफसीर रह गई थी, तो आज पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको मालूम है कि इससे पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे हज जारी होने के बाद उनकी तौबा कबूल फरमा ली, लेकिन वो जो बहुतान बांधने वालों का सरगना था अब्दुल्ला बिन उबई और बाकी मुनाफिकीन, उन पर न तो हद कज़फ जारी हुई और न उन्होंने तौबा की। इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने अब ये फैसला किया है, इन्नल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनात अल-गाफिलात अल-मुमिनात, बेशक वो लोग जो तोहमत बांधते हैं पाकदामन और बेखबर मोमिन औरतों को, मुहसनात से मुराद ऐसी औरतें हैं जो शादीशुदा और पाकदामन हो, और गाफिल इस एतबार से कि उनको खबर ही नहीं कि उन पर क्या इल्ज़ाम तराशी हो रही है। मोमिनात से मुराद साहिब ईमान औरतें हैं जिनकी ईमान में कोई शुबा नहीं है। तो इस वाक़े के तनाजुर में इससे मुराद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और आम कानून के तौर पर इन सिफात की हामिल कोई भी औरत हो सकती है। तो फरमाया ऐसी औरतों पे इल्ज़ाम, जिना का इल्ज़ाम जिन्होंने तोहमत लगाई है, उनकी सज़ा ये है लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, कि उन पर लानत की गई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। इस दुनिया में ऐसे लोगों को हमेशा बुराई के साथ याद किया जाएगा, लोग उन्हें मलऊन का लक़ब देंगे, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा आदाब तैयार किया गया, और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब जो है वो तैयार किया गया। गुज़श्ता आयत में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में ख़ास तौर पर इसी अजाब की वाइद आ चुकी है, वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम, कि वाक़या इफ़क का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ये शख्स था, लिहाजा अल्लाह ताला ने उसके लिए ख़ास तौर पे अज़ाब वईम अज़ीम की वाइद सुनाई है।
तोहमत जिस पे लगाई गई है, एक तरफ तो साले और बेगुनाह शख्स सफवान बिन मुअत्तल है, जिसका बयान है कि उसने जाहिलियत के ज़माने में भी कभी ऐसी बुराई नहीं की, छह जाए कि इस्लाम लाने के बाद कोई ऐसी हरकत करता। दूसरी तरफ वो पाकबाज खातून है जो अल्लाह की नबी की बीवी और उसकी माँ बनती है। उसने तो सिर्फ ये किया कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अकेली पाकर ऊंट पे बैठाया, खुद दूसरी तरफ मुंह कर लिया। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सवार हो गई, फिर ऊंट की महार पकड़े काफिले से मिला दिया और सारा रास्ता एक लफ्ज भी जुबान से अदा नहीं किया। वैसे लोगों पे इल्ज़ाम तराशी करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में लानत और आज़ाब अज़ीम की वईद सुनाई है। सहीहैन की रिवायत में 7 मौलिक गुनाहों का जिक्र आता है जो कबायर में भी बड़ा दर्जा रखते हैं। उनमें पाकदामन औरतों पे तोहमत लगाना भी है, जो इन दो रुकुआत का मौजू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, इज्तनिबू सबअ अल-मूबिक़ात, के साथ शदीद मोहलिक गुनाहों से बचो। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना ये मोहलिक तरीन गुनाह है जो इंसानों की आकिबत को तबाह करके रख देता है। झूठी गवाही देना, नाहक किसी को कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल नाहक तरीके से खाना, जहाद में पुश पेर के भागना, जब तक दुश्मन अपने से दुगनी तादाद से ज्यादा ना हो उनके मुकाबले में भाग जाना, ये भी मोहलिक गुनाह है। अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में इस पर जहन्नुम की वईद सुनाई है। और अगर दुश्मन की तादाद अपने से दुगना ज्यादा हो तो फिर पीछे हट जाने की इजाजत है। इसी तरह पाकदामन औरतों पे जिना की तोहमत लगाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 7 मौलिक गुनाहों से बचने की कोशिश करो। ये ऐसा जुर्म है जिसकी सजा इब्तिदाई आयात में 80 दुर्रे मुकर्रर की गई है। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस जुर्म के लिए 2 सजाएं नाजिल फरमाई है। एक सजा तो 80 दुर्रे हैं और दूसरी ये कि ऐसा शख्स हमेशा के लिए मरदूद और शहादत हो जाता है। अगरचे मानी के बाद उखरवी सजा से बच जाता है, मगर मुआशरती तौर पे उसकी गवाही हमेशा के लिए गैर मोतबर हो जाती है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे 9 खुसूसियात अता फरमाई है। पहली खुसूसियत ये कि अल्लाह ताला ने मेरी तस्वीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे निकाह से पहले दिखा दी थी। चुनांचे खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि आयशा तेरी तस्वीर मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रेशम के टुकड़े पे ख्वाब में दिखाई, तो मैंने इस ख्वाब की यही ताबीर निकाली कि ऐसा होके रहेगा। फिर आपका निकाह सिद्दीक़ा से हो गया, जबकि उस वक्त सिद्दीक़ा की उम्र सिर्फ 6-7 साल उम्र थी। अलबत्ता रुखसती 3 साल बाद मदीना मुनव्वरा में जाके हुई। दूसरी खुसूसियत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात में से सिर्फ मैं दोशीज़ा हूँ, बाकी सब पहले से 1 या 2 दफ़ा शादीशुदा है। तीसरी खुसूसियत ये कि जब अल्लाह के रसूल का इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया तो उस वक्त आपका सर मुबारक मेरी गोद में था। ये फिर इंतहाई कुर्ब की अलामत है। चौथी खुसूसियत ये बयान की कि हुजूर की कब्र भी मेरे घर में बनी, उस घर में फरिश्तों का हमेशा हुजूम रहता है, आपकी ज़िंदगी में भी और उसके बाद भी। पांचवी खुसूसियत ये है कि वसा औकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी हालत में वही नाजिल होती कि मैं आपके साथ एक ही लिहाफ में होती। ये खुसूसियत भी किसी दूसरी बीवी को हासिल नहीं है। छठी खुसूसियत ये है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल और आपके सिद्दीक की बेटी हूँ। और सातवीं खुसूसियत ये है कि मेरी बारात में अल्लाह ताला ने पूरे 2 रुकू की 16 आयत नाजिल फरमाई। आठवीं खुसूसियत ये कि खुलिक तो तय्यबतन, अल्लाह ताला ने मुझे पाक पैदा किया, पाक हस्ती के पास ही रखा।
उम्महातुल मुमिनीन के बारे में कुरान मजीद की अमूमी शहादत भी यही है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने नबी की तमाम बीवियों को ज़ाहिरी और बातिनी निजासत से पाक रखा है। नौवीं खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस इत्तिहाम से बरी फरमा के मगफिरत और इज्जत वाली रोज़ी का वादा फरमाया। लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, मगफिरत और इज्जत वाली रोज़ी। हदीस शरीफ में भी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी फजीलत बयान की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फ़ज़्लुल आइशा अला साइरिन निसा का फ़ज़्ल सरीद अला साइर ताम, कि तमाम औरतों के मुकाबले में आयशा की फजीलत ऐसी है जैसे सरीद खाने को तमाम कानों पे फोकियत हासिल है। आप शक्ल सूरत, इल्म, फ़क़ाहत, नेकी, तक़वा सब में जामिउ सिफ़ात है। उम्मत की तरबियत के सिलसिले में आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपने 47 या 48 साल जिंदगी पाई है, लोगों की दीनी मामलात में रहनुमाई फरमाई है। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाज़ दीगर सहाबा फरमाते हैं कि जब सहाबा को जब कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो उसका हल आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलता। आपने बड़े ज़ुहद की ज़िंदगी बसर की। आज इतना कुशादा था कि अगर किसी दिन में 2 बोरी दिरहम भी आए हैं तो सारे गुरबा में तकसीम कर दिए और अपने इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं रखा। लोंडी से पूछा इफ्तारी के लिए कोई चीज है, तो उसने अर्ज किया कि आपने अपने लिए कुछ रखने का होगा ही नहीं दिया बल्कि सब कुछ तकसीम कर दिया। इमाम बैज़ावी और काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बर्र अल्लाहु अरबातन बिअरबा, ये 4 शख्सियतों की अल्लाह ताला ने 4 ज़राए से बराअत फरमाई है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने इल्ज़ाम लगाया तो जुलेखा के ख़ानदान के एक बच्चे ने गवाही दी थी, शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, अगर यूसुफ की कमीज आगे से पटी है तो जुलेखा सच्ची और अगर पीछे से पटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। तो इसी तरह आपकी बरात हो गई। इसी तरह लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम पे आयब नाक होने का शुबा किया कि आपको कोई खतरनाक बीमारी है। आपको इस इत्तिहाम से बरी करने के लिए अल्लाह ताला ने पत्थर को हुक्म दिया तो वो आपके कपड़े लेके भाग खड़ा हुआ। लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम को बराना हालत में देख के तसल्ली कर ली कि आपके जिस्म में कोई आयब नहीं है। तीसरी बारात अतीसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की थी जबकि आप उनकी गोद में थे। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, आपने उस वक्त बोल कर गवाही दी थी कि मेरी माँ पे तोहमत न लगाओ, मैं तो अल्लाह की कुदरत ताम्मा और हिकमत बालिगा का शाहकार हूँ। और चौथी बारात आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की थी जिसके हक में अल्लाह ताला ने ये 16 आयात नाजिल फरमाई। तो बहरहाल फरमाया कि जिन्होंने इल्ज़ाम तराशी करने के बाद तौबा भी नहीं की, उनके लिए दुनिया और आखिरत में लानत और आज़ाब अज़ीम है। उनकी हालत ये होगी, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, जिस दिन उनकी जुबानें गवाही देंगी कि उन्होंने बेगुनाहों पे इत्तेहाम लगा के सख्त गलती की थी। अगर वो खुद इकरार नहीं करेंगे, वाइदीहिम अर्जुलुहुम, तो उनके हाथ और पांव शहादत देंगे कि ये लोग इस जुर्म में मुलविस थे। बिमा कानू यामलून, जो भी गलत काम किए हैं ये सबको जाहिर कर दिया जाएगा। सूरह यासीन में भी इसी बात को बयान किया गया, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन हम उनके मुंह पे मोहर लगा देंगे, उनके हाथ और पांव गवाही देंगे कि दुनिया में क्या कुछ करते रहे। यौमइज़िन युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़, उस दिन अल्लाह ताला उनका पूरा पूरा बदला देगा जो सही है। दीन का माना क़यामत और इताअत भी होता है, लेकिन यहाँ पे जज़ा के माना में इस्तेमाल हुआ है। फरमाया कि उनको पूरा पूरा बदला मिलेगा। वयअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, और ये लोग जान लेंगे कि बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ही बरहक है, वो सब चीज़ों को खोलने वाला यानी ज़ाहिर करने वाला है।
जिन लोगों ने ताअद्दी और तजावुज किया, बेगुनाहों पे ज्यादती की, क़यामत वाले दिन वो सख्त सजा के मुस्तहिक होंगे। वाक़या इफ़क की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने अपने पाक पैगंबर की बीवी की बारात को एक आम कानून के जरिए से भी समझाया। हदीस में भी आता है कि तारीख़ अंबिया में बाज़ नबियों नूह और लूत की बीवियों में अकीदे की खराबी तो मिलती है, मगर किसी नबी की बीवी पे बदकारी का इल्ज़ाम नहीं लगा। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बीवियां हमेशा पाक रही है। तो इरशाद होता है अल-खबीसात लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लायक होती है, खबीस मर्द खबीस औरतों के लायक होते हैं। अल्लाह का नबी हमेशा पाक होता है, लिहाजा उसकी बीवी भी हमेशा ताहिरा होती है। इसीलिए भी फरमाया वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। पाक औरतें पाक मर्दों के लायक होती है और पाक मर्द पाक औरतों के लायक होते हैं। अल्लाह के नबी के घराने की ये कतई लायक नहीं कि वो कोई बुराई या बेहयाई की बात करे। इस आयत को मुफस्सिरीन आम मानी पे भी महमूल करते हैं कि खबीस काम खबीस लोगों के और पाकीज़ा काम पाकीज़ा लोगों के लायक होते हैं। खबीसात से मर्दाना सिर्फ खबीस लोग हैं, बल्कि इससे गंदे अकायद, अखलाक और अमाल भी मुराद है। तय्यबात से पाक अकायद, पाक अखलाक, पाक अमाल भी है। तो माना ये होगा कि गंदे अकायद, अखलाक और अमाल गंदे लोगों को इख्तियार करते हैं, जबकि पाकीज़ा अकायद, पाकीज़ा अखलाक और अमाल पाकीज़ा लोगों के हिस्से में आते हैं। गंदे रसूमात गंदे लोग इख्तियार करते हैं, जबकि अल्लाह के पाक अंबिया, उनके अहले बैत और नेकोकार लोगों के मुतालिक फरमाया उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ये सब लोग पाक है उस चीज़ से जो ये मुनाफिक लोग कहते हैं, बल्कि इस किस्म का इत्तिहाम लगाने वाले खुद गलतकार और नजिस है, जिन्होंने न तौबा की, न माफ़ी मांगी, न गलती का इकरार किया, ये लोग सज़ा के मुस्तहिक है। अलबत्ता जो लोग इस इल्ज़ाम से पाक है, यानी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत का परवाना है। अगर कोई मामूली तक़सीर भी हो जाए तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा, उन्हें इज़्ज़त की रोज़ी भी नसीब होगी। अल्लाह ताला ने इन दो रुकों में मुनाफिकों की साजिशों का पर्दा चाक करके अपने नेक बंदों की बरात वाज़ेह की और मुनाफिकीन की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत बयान की है। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये तो कल जो आयत हमने तिलावत की थी, जिनका तर्जुमा पढ़ा था, उनकी तफसीर आपके सामने बयान कर दी। अब आज जो आयत आपके सामने तिलावत की है, उनकी तफसीर अब बयान करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तदखुलू बुयूता, यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के घर में जाने के आदाब बयान फरमाए। मुलाकात के सिलसिले में चार किस्म के हालात पेश आ सकते हैं। इनमें से हर एक के लिए अल्लाह ताला ने कवानीन जारी फरमाए हैं। किसी भी घर में दाखिले के लिए इजाजत हासिल करने का मसला बयान फरमाया। पहली सूरत यह है कि कोई शख्स अपने ही घर में दाखिल होता है जहां उसकी मनकूहा बीवी मौजूद है, तो उसके लिए दाखिले से कबल इजाजत हासिल करना जरूरी नहीं है। अलबत्ता फिर भी मुस्तहब यह है कि दाखिले के वक्त खावन कोई ऐसी हरकत कर दे जिससे बीवी को इत्तला हो जाए कि उसका खावन घर में दाखिल हो रहा है। दरवाज़ा खटकाया जा सकता है, घंटी जो है दरवाजे में जो लगी हुई वो बजाई जा सकती है, या कम अज कम खावन जुबान से कोई लफ्ज अदा कर दे या कांस ले जिससे बीवी को इत्तला हो जाए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की बीवी का बयान है कि उनके खावन जब भी घर में आते तो दाखिले के वक्त खंकारते, जिससे उनको उनकी आमद की इत्तला मिल जाती। दूसरी सूरत यह है कि कोई शख्स ऐसे घर में दाखिल होता है जहां उसकी बीवी के अलावा दूसरे लोग भी हो, उनमें वालदा, बहन और बेटी भी हो सकती है। अगर ये सब महरम है
मगर आने वाले शख्स के लिए जरूरी है कि वो इजाजत लेके घर में दाखिल हो। एक साहबी ने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर, मैं ऐसे घर में रहता हूँ जहाँ सिर्फ मेरी वालिदा रहाइश रखती है, तो क्या मुझे बवक्त दाखिला इजाजत लेने की जरूरत है? आपने फरमाया हाँ। शख्स ने फिर अर्ज किया कि हुजूर, मैं और मेरी वालिदा सिर्फ दो अफराद खान घर में होते हैं, मैं उनकी खिदमत करता हूँ, घर में कोई दूसरा फर्द तो नहीं है ना, नहीं होता, तो इसी हालत में भी इजाजत की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतुहिब्बु अन तराहा उरियाना, क्या तू अपनी वालिदा को औरियानी की हालत में देखना चाहता है? अर्ज किया नहीं। फरमाया फिर जरूरी है कि बिला इत्तला दाखिल ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान बेपर्दगी की हालत में होता है, तो दाखिले से पहले इत्तला देना जरूरी है, चाहे घर में वालिदा हो, बहन हो या बेटी हो। दो सूरतें हो गई। तीसरी सूरत यह है कि कोई आदमी ऐसे मकाम में दाखिल होना चाहता हो जहां रहाइश और आदम रहाइश दोनों का इम्कान है, तो ऐसे मकाम पे भी बिला इजाजत दाखिल होने की गुंजाइश नहीं है। चौथी सूरत यह है कि कोई शख्स किसी ऐसी जगह में दाखिल होना चाहता है जिसमें किसी खास फर्द या खानदान की रहाइश नहीं, बल्कि वो मफाद आमा की जगह है, पब्लिक प्लेस है। मसलन कोई मस्जिद है, मदरसा है, रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है, कोई होटल है, तो वहां कोई भी शख्स बिला इजाजत दाखिल हो सकता है। सिद्दीक अकबर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज किया कि हम शाम वगैरह में तिजारत के लिए जाते हैं, जहां हमें किसी सराय या मुसाफिर खाने में काम करना होता है, तो क्या वहां भी इजाजत लेके दाखिल हो? तो हमने फरमाया ऐसी जगहों में तुम बिला इजाजत जा सकते हो। यहाँ इस बात की वजाहत भी जरूरी है कि मफाद आम के इदारे अगर से आम लोगों के लिए खुले होते हैं, लोग वहां बिला रोक टोक आ जा सकते हैं, लेकिन वहां भी बाज मखसूस हिस्से होते हैं जहां हर शख्स को जाने की इजाजत नहीं होती। ऐसे मकामात की भी निशानदही की जाती है कि दाखिला ममनू है, या ये शहर आम नहीं है, ममनुआ इलाका है, या अपनी शनाख्त कराए। इस किस्म के बोर्ड वहां पे नजर आते हैं। तो ऐसे मकामात पर भी बगैर इजाजत जाना शरान ममनू होगा। मिसाल के तौर पे रेलवे प्लेट पे जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट जरूरी है, या किसी अजायब घर या पार्क में दाखिले के लिए टिकट हासिल करना जरूरी है, तो वहाँ मतलूबा लवाजमात पूरे किए बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं है। बाज़ औक़ात कोई आदमी तख्लिया की हालत में होता है, वो किसी दूसरे शख्स की मुदाखलत पसंद नहीं करता, तो ऐसी सूरत में अगरचे करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसकी नजी हालत में मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सलाम करने और इजाज़त हासिल करने की पाबंदी लगा दी। तो कहा किराम फरमाते हैं कि किसी नाबीना आदमी को भी बिला इजाज़त किसी के घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। अगरचे वो किसी की बरंगी को देख तो नहीं सकता, मगर गुफ्तगू तो सुन सकता है। किसी की प्राइवेट बात को बिला इजाज़त सुनना ये भी जायज़ नहीं है, इससे भी शर और फसाद का दरवाज़ा खुलता है। ऐसे ही मौके पे बड़े बड़े स्कैंडल पैदा होते हैं, तो शरीयत ने इसकी भी इजाज़त नहीं दी। तो जिस तरह मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरे के घर में दाखिले के लिए इजाज़त हासिल करे, इसी तरह औरत के लिए भी इजाज़तनामा ज़रूरी है। औरत भी किसी दूसरे औरत के पास बिला इजाज़त दाखिल नहीं हो सकती। एक खातून उम्मे अयाज का बयान है कि हम चार औरतें उम्मुल मोमिनीन की मुलाकात के लिए जाती, तो उनसे इजाज़त हासिल करके उनके घर में दाखिल होती। अब रह गई ये बात कि दाखिले की इजाज़त के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। तो हदीस शरीफ में इस तरह बयान किया कि दरवाजे पे पहुंच के अस्सलाम वालेकुम कहो, और फिर कहो आदखुल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? या दरवाजे पे दस्तक दे के कहो कि फलां आदमी आना चाहता है, क्या इजाज़त है? दस्तक देते वक्त दरवाजे की दरारों में से झांकना भी जायज़ नहीं है, ये भी मकरूह तहरीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ऐसी हालत में अगर घर के अंदर से कोई शख्स झांकने वाली की आंख फोड़ दे तो हम उसका कसास नहीं लेंगे, क्योंकि उसने खुद एक गलत काम किया। इजाज़त तलब करते वक्त दरवाजे के सामने खड़ा होने की भी इजाज़त नहीं है। ऐसा ना हो कि एकदम दरवाज़ा खुलने पे अंदर निगाह पड़ जाए, साहिब खाना की बेपर्दगी हो।
ایک شخص آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت ان الفاظ میں طلب کی، آلی جو کہ کیا میں اندر گھس آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا، اس شخص کو اجازت طلب کرنے کی آداب سکھاؤ کہ آلی جو جیسے سخت لفظ کے بجائے ادخل لفظ استعمال کرے۔ اسی طرح ایک صحابی نے اپنے خادم کو کوئی تحفہ دے کے آپ کی خدمت میں بھیجا، اس شخص نے نہ سلام کیا نہ اجازت طلب کی بلکہ سیدھا اندر آ گیا۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ، دروازے سے باہر ہو کے کھڑے ہو کے السلام علیکم کہو اور ادخلوا کہو۔ وہ آدمی باہر گیا، اجازت طلب کی تو آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ تو یہ بھی اجازت طلب کرنے کے آداب میں سے ہے کہ اجازت زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ طلب کی جائے۔ اگر تینوں مرتبہ کوئی جواب نہ آئے تو ملاقاتی کو واپس چلا جانا چاہیے، یہ بھی آداب میں شامل ہے۔ اور یہ بھی آداب میں سے کہ اجازت طلب کرنے پہ اگر صاحب خانہ پوچھے کہ کون ہے تو ملاقاتی یہ نہ کہے کہ نا میں ہوں، بلکہ اپنا نام بتائے تاکہ صاحب خانہ کو علم ہو سکے۔ ایک موقع پہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا انا کیا ہوتا ہے؟ یہ کہو کہ میں جابر ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں کام سے آیا ہوں۔ یہ بھی آداب ملاقات میں سے ہے۔ اسی طرح اگر کسی بڑے آدمی یا عالم یا بزرگ کی ملاقات کے لیے آیا ہے تو باہر دروازے پہ رک کر انتظار کرے، جب صاحب خانہ خود باہر آئے تو ملاقات کرے۔ مطلب یہ کہ اپنی آمد کی اطلاع بھی نہ دے اور باہر انتظار کرتا رہے۔ اس قسم کی ادب کی خود قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعلیم دی ہے۔ بعض لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، باہر سے ہی آواز دیتے تھے گھر سے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ بھی پسند نہ آیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ حضور خود باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کی آوازیں دینے سے بہتر ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑی ہستی کے مالک تھے، کسی انصاری کے گھر میں جاتے تو باہر منتظر رہتے کہ خود ہی نکلیں گے تو بات کر لیں گے۔ حالانکہ آپ کو یہ حدیث معلوم کرنے کے لیے جاتے تھے، انصاری باہر آ کے کہتا کہ آپ تو بڑے مرتبے کے مالک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد، آپ دستک دے دیا کرے، میں فوراً حاضر ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ صاحب خانہ کے لیے باہر منتظر رہنا ہی بہتر ہے تاکہ وہ اپنی سہولت کے مطابق باہر آئے تو بات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کے رسول مقبول نے دوسرے گھروں میں جانے کی یہ آداب سکھائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو نہ داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں یہاں تک کہ پہلے اجازت طلب کر لو اور اہل خانہ کو سلام کر لو۔ داخلے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے السلام علیکم کہو، پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا، اور اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، تو اس میں مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ بعض اوقات صاحب خانہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے یا وہ فوری طور پہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا، تو ایسی حالت میں وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ کہ یہی بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ آدمی ملاقات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ صاحب خانہ کو کوئی مجبوری ہو۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم غیر رہائش مقام میں داخل ہو جس میں تمہارا کچھ مفاد ہے۔ اس میں مفاد عامہ کے ادارے، پبلک پلیسز وغیرہ جو ہے یہ آتے ہیں، ان کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ایسی جگہوں پہ بلا اجازت داخل ہو سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون،
اللہ ताला जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो, जो कुछ छुपाते हो। अल्लाह ताला तुम्हारी नीयत और इरादे से भी वाकिफ है। उसने घरों में दाखिले के कवानीन बयान कर दिए हैं। अगर इनकी पाबंदी करोगे तो फितना और फसाद पैदा नहीं होगा, फहाशी और औरियानी की नौबत नहीं आएगी, मुआशरे में अमन और अमान जो है वो कायम रहेगा। यहां तक बात समझ आ गई? फिर आगे फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कि अगर कोई शख्स किसी घर में जाता है या रास्ता चलते वक्त किसी गैर महरम से वास्ता पड़ता है तो निगाहों को नीचा रखने का हुक्म दिया गया। अगर किसी मोमिन मर्द के सामने गैर महरम औरत आ जाए या मोमिन औरत के सामने गैर महरम मर्द आ जाए, दोनों दोनों को निगाहें पस रखने का हुक्म दिया गया। आम मुहावरा है कि अन नजर बरीद जिना, कि निगाह जिना की डाक होती है। पहले किसी गैर महरम पे निगाह पड़ती है, फिर ख्यालात फासिद होते हैं, फिर बुराई की तरगीब पैदा होती है। इसीलिए नजर को आंखों का जिना करार दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह की हिफाजत का सख्ती से हुक्म दिया ताकि बुराई, बदकारी और जिना की नौबत ही ना आ सके और मुसलमानों का माशरा इन कभी हरकत से पाक रहे। बाद साहबा मुख्तलिफ रास्तों पे ऊंची जगहों पे बैठा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया तो उन्होंने अर्ज किया कि क्या हम ऐसे मकामात पे बिला मकसद नहीं बैठते, बल्कि बाज़ औक़ात किसी से मुलाकात करनी होती है, कोई मशवरा वगैरह करना होता है तो हम ऐसी जगहों पे इकट्ठे हो जाते हैं। आपने फरमाया कि अगर आपका वहां बैठना जरूरी है तो फिर ऐसे मकाम का हक भी अदा किया करो। सहाबा की दरियाफ्त करने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे मकामात पे बैठने का हक ये है कि किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, अपनी निगाहों को नीचे रखो, कोई जरूरतमंद हो तो उसकी मदद करो, सलाम का जवाब दो। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पे अपनी निगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया। इन आयात में दूसरा मसला शर्मगाहों की हिफाजत का बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों दोनों को अपने अपने सदर की निगरानी का हुक्म दिया। सही हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं यकफलुनी मा बैन लिहियैहि व बैन रिजलैहि अकफलु लहुल जन्नह, कि जो शख्स मुझे जमानत देगा, गारंटी देगा उन चीजों की जो उसके दो जबड़ों के दरमियान है, यानी जुबान की जमानत दे, और जो दो रानों के दरमियान है यानी शर्मगाह, तो मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। मतलब ये कि जुबान और शर्मगाह दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से अक्सर फितना और फसाद पैदा होता है। जो लोग अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं करते, इसके जरिए झूठ, गीबत, इत्तेहाम और गाली गलौज करते हैं, वो उसकी वजह से सख्त मुश्किल में पड़ते हैं। इसी तरह शर्मगाह की हिफाजत ही इफ़्फ़त और इस्मत की अलामत है, वरना इंसान ज़िना, फहाशी, बदकारी में मुब्तला होके जन्नत से महरूम हो जाता है। इसीलिए अल्लाह की नबी ने फरमाया कि जो शख्स मुझे इन दो चीज़ों यानी ज़ुबान और शर्मगाह की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ कि वो अल्लाह की रहमत के मकाम में ज़रूर पहुँचेगा। पहले अल्लाह ने निगाह और शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म दिया और ये हुक्म मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग है। कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम आप इन मर्दों से कह दें कि वो अपनी निगाहें नीचे ही रखें, यानी जब किसी गैर महरम औरत से आमना सामना हो
تو اس کی طرف بار بار دیکھنے کی بجائے اپنی نظروں کو جھکا لے۔ روایت میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس مرد پر جو اپنی نظر کسی غیر محرم عورت پہ اٹھاتا ہے، اور اگر عورت کے دل میں بھی یہی جذبہ ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لا تتبع النظرة النظرہ، اے علی پہلی نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت اٹھانا، یعنی اگر اتفاقاً کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ گئی ہے تو اسے فوراً نیچی کر دو، دوسری بار نگاہ اٹھاؤ گے تو گنہگار بن جاؤ گے۔ پہلی نگاہ جو بلا ارادہ پڑی وہ معاف ہے، لیکن دوسری نہیں۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں امرنی ان اصرف، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نگاہ کو فوراً پھیر لوں اور دوبارہ دیکھنے کی کوشش نہ کرو ورنہ مجرم بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کی حفاظت کرنے والی کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ جس شخص کی نگاہ کسی غیر محرم کے حسن اور جمال پہ پڑ گئی، اس نے اپنی نگاہ کو فوراً پست کر لیا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی عبادت پیدا کرے گا جس کی وجہ سے اسے لطف محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اے پیغمبر آپ مسلمان مردوں سے یہ بھی کہہ دیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلے حد زنا اور حد قذف کا ذکر ہوا، اور یعنی فحاشی اور بے حیائی پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ چیزیں شرمگاہ کی عدم تحفظ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ مسلمان مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ان کا بے جائے استعمال نہ کرے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام کی خبر رکھتا ہے، وہ ان کی نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے، لہذا ان احکام کی پابندی ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہی حکم عورتوں کو بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ پردے کے دیگر مسائل بھی بیان فرمائے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کیا پیغمبر آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھے، مردوں کی طرح عورتوں کو بھی نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم دیا کہ برائی کی طرف میلان کا پہلا زینہ نگاہ کی خرابی ہوتا ہے۔ مرد اور عورت اگر اس پہ کنٹرول کر لے تو بہت حد تک برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مومن عورتوں کو یہ حکم بھی دے دیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی عفت ناموس میں داغ نہ لگنے دیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو اس سے کھلی ہے۔ مطلب یہ کہ عورتیں اپنی بناوٹی زیب و زینت یا بناؤ سنگار کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کرے کہ یہ چیزیں فتنے کا باعث بنتی ہے۔ جہاں تک ما ظہر کا تعلق ہے، یعنی وہ چیزیں جو عورت سے خود بخود ظاہر ہے، تو اس سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عورت کا چہرہ اور ہاتھ مراد لیتے ہیں کہ ان کی اظہار میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ دو اعضاء سطر میں شامل نہیں۔ اگرچہ جب ہاتھ کھلے ہوں گے تو ان میں لگی مہندی یا پہنی ہوئی انگوٹھی وغیرہ بھی نظر آئے گی، البتہ اس کے علاوہ زینت کی کوئی چیز ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ما ظہر سے مراد صرف بیرونی لباس ہے جو بے شک نظر آ جائے، اس کے علاوہ باقی تمام اعضاء کو حد الامکان چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پردے سے متعلق یہ حکم بھی دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں میں ڈالے رکھیں۔ عورت کا گریبان بالکل کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت اور بناؤ سنگار کو نہ ظاہر کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کی فہرست دی ہے جو اس حکم سے مستثنا ہے، یعنی جن سے عورتوں کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے خاوندوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ خاوند سے پردہ کیسا؟
बल्कि सही माना में औरत की ज़ेब व ज़ीनत उसके खावन ही के लिए होनी चाहिए और होती है। अब आबाइहिन्ना, औरतों को अपने बाप से भी पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आबाई बुउलतिहिन्ना, या अपने खावन के बाप के सामने यानी ससुर से भी पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। अब अबनाइहिन्ना, इसी तरह बेटों के सामने भी जीनत का इजहार कर सकती है। अब अबनाई बुउलतिहिन्ना, अपने खावंदों के बेटों के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। अब इख्वानिहिन्ना, या अपने भाइयों के सामने। अब बनी इख्वानिहिन्ना, या अपने भतीजों के सामने। और बनी अखवातिहिन्ना, या अपने बांजों के सामने भी ज़ेब व ज़ीनत का इजहार कर सकती है। ये भी पर्दे के हुक्म से मुस्तस्ना है क्योंकि ये सब महरम है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि चचा और मामू के लिए भी यही हुक्म है क्योंकि वो भी महरम है। फिर आगे फरमाया और निसाइहिन, या अपनी औरतों के सामने भी जीनत का इज़हार कर सकती है। अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद मुसलमान औरतें हैं, लिहाजा किसी मुसलमान औरत को किसी काफिरा औरत के सामने भी ज़ेब व जीनत ज़ाहिर करने की इजाज़त नहीं है। उनको भी अजनबी के हुक्म में शुमार किया जाता है। औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना, या जो उनके दाहिने हाथ की मिल्कियत है यानी लौंडी गुलाम है, उनसे भी पर्दे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ताबिईन गैर उलिल इर्बति मिनर रिजाल, घरों में काम करने वाले मर्द भी पर्दे से मुस्तस्ना है जो शहवानी गरज नहीं रखते, यानी ऐसे अफराद जिनमें शहवत वगैरह ना हो, अपने काम या खाने पीने और कपड़ा पहनने के अलावा किसी की तरफ तवज्जो ही ना हो। लेकिन इस मामले में बहुत सख्त एहतियात की ज़रूरत है। जवान मर्दों को घर के काम काज के लिए मुकर्रर नहीं करना चाहिए। अभी तिफ़्ल लम यज़हरू अला औरातिन निसा, वो छोटे बच्चे भी पर्दे से मुस्तस्ना है जो औरतों के राजों पे मुत्तले नहीं है, छुपी बातों पे मुत्तले नहीं है, यानी अभी उन्हीं औरतों से मुतमत्ते होने का इल्म नहीं है, फ़ायदा उठाने का इल्म नहीं है। उनके सामने भी अगर जीनत ज़ाहिर हो जाए तो कोई हरज नहीं है। वला, आगे अल्लाह ताला ने औरतों पे ये भी पाबंदी लगाई, वला यज़रिबन बिअर्जुलिहिन्न लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन, कि औरतें चलते वक्त अपने पाँव जमीन पर जोर से ना मारे कि जिससे उनकी पोशीदा जीनत का इज़हार होता है। अगर पाँव में कोई जेवर पहन रखा है तो जोर से पाँव मारने पे उसकी झंकार सुनाई देगी, सुनने वाले को फितने में डालने का बायस बन सकती है, तो ऐसा करने से भी रोक दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये हुक्म भी दिया कि जो औरतें नमाज के लिए मस्जिद में आए सादा लिबास पहने, खुशबू इस्तेमाल ना करे ताकि मर्दों की तवज्जो उनकी तरफ मबजूल ना हो। नाफ से लेके घुटनों तक शरई सतर है, लिहाजा किसी मर्द के लिए दूसरे मर्द के इस हिस्से पे देखना जो है ये भी जायज नहीं है। औरत के लिए भी यही हुक्म है कि वो किसी औरत के सतर को नहीं देख सकती। इस मामले में मर्द और औरत के हुक्म में कुछ इख्तिलाफ भी है। मसलन अगर किसी औरत की निगाह मर्द के सतर वाले हिस्से के अलावा जिस्म के किसी दीगर हिस्से पे पड़ जाए तो कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता औरत का सारा जिस्म मैं सिवाय चेहरे और हाथों के सतर है, लिहाजा किसी मर्द की नज़र औरत के किसी हिस्से पे नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो सख्त गुनहगार होगा। बाज फुकाहा जो है पाँव को भी सतर में दाखिल करते हैं, बाज नहीं करते। इसी तरह औरत के बाल भी सतर में दाखिल है, उन पर भी किसी अजनबी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। अगरचे औरत का चेहरा सतर में दाखिल नहीं है, मगर जैसा कि शामी और दुर्र मुख्तार में है कि नौजवान औरत को अपना चेहरा भी ढांप के रखना चाहिए ताकि फितने से बचा जा सके। किसी मर्द के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं कि वो अपनी बीवी या शरई लौंडी के मकाम शवत के अलावा किसी दूसरी औरत के ऐसे मकाम की तरफ देखे। इसी तरह औरत के लिए अपने खावन के मकाम सदर के अलावा किसी अजनबी की तरफ देखना हराम है। मर्द हो या औरत मजबूरी की हालत में आज़ाए मस्तूरा को देखने की इजाज़त है। मसलन अगर कोई डॉक्टर है और मेडिकल के एतबार से देखना ज़रूरी है या कोई ऑपरेशन वगैरह करना है तो देखने की इजाज़त है।
تاہم فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی حد الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بے تکلف ہونے سے ہمیشہ احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی نہ کوئی لغزش ہوتی رہتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کرتے رہو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی خاطر ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو فرمایا توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ، اور یہی انسان کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔